स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली रिएक्शन जो है वो हमारी है, ये इस बार जो भी यहाँ पे आपके सामने जो तीन रिएक्शंस है वो बेसिकली एक सी ही है, मिलती जुलती है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हम समझ लेंगे। पहली रिएक्शन जो है वो हमारी है वुड्स रिएक्शन, उसके बाद सेकेंड है वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड उसके बाद में फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तीनों ही एक जैसी रिएक्शन है। तीनों में क्या चीज आपको याद रखनी है कि तीनों जो है वो या तो एल्किल हैलाइड्स या फिर आपकी एरियल हैलाइड्स में हो रही है, यानी ये हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन होती है जब वो रिएक्शन करते हैं बेसिकली एक्टिव मेटल्स के साथ। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है, दूसरा ये कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और तीसरा ये कैसे बन रहा है, यानी कि उसमें क्या यूज़ हुआ है, क्या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ हुआ है या फिर डायरेक्ट रिएक्शन हो गई है। तो चलिए इसी रिस्पेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन सबसे सिंपल होती है, तैयार करना भी आसान है। क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन होती है सोडियम से, और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ईथरी सोडियम, क्योंकि होती है आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक, उसके बाद जो आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन है वो भी सेम है, यहाँ पर भी सोडियम मेटल सेम रहेगा, ड्राई ईथर भी सेम रहेगा। फिटिक रिएक्शन में भी सोडियम मेटल सेम रहेगा और ड्राई ईथर भी सेम रहेगा। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जो वुड्स रिएक्शन है ना वो बेसिकली है सिर्फ और सिर्फ आपकी एल्काइल हैलाइड्स के लिए, यानी कि जिसमें रिंग ना हो, सिंपल वर्ड्स में। और जो आपकी फिटिक रिएक्शन है वो होती है आपकी एरियल हैलाइड्स में, यानी जहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो आपकी। और वुड्स फिटिक, जैसा नाम ही पता चल रहा है, वुड्स भी आ गया, फिटिक भी आ गया, यानी इसमें एक एल्काइल हैलाइड हो जाएगा और दूसरा आपका एरियल हैलाइड हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब दो एल्काइल हैलाइड, जैसे RX लिखा हुआ है, R का मीन्स होता है एल्काइल और X का मीन्स क्या होता है, हैलाइड। ठीक है, इसमें आप जनरली ब्रोमीन या क्लोरीन को यूज करते हो। जो तीनों रिएक्शंस में जहाँ X है तो जनरली प्रिपरेशन होती है ब्रोमीन और क्लोरीन, मतलब एज अ हेलोजन आप क्या लेते हो, ब्रोमीन लोगे या फिर क्लोरीन लोगे, तो आपको मिलता है एल्केन और साथ में आपका सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए RX इसमें से क्या होता है, ये जो आपका NaX वाला पोर्शन है ना, ये मिला के अलग हो गया, तो आपको मिल गया RR। ये क्या लिखा हुआ है, ये है सिंपल एल्केन, दो एल्काइल जुड़ गए और साथ में आपका सोडियम हैलाइड अलग हो गया। ठीक, इसी का ये था जनरल फॉर्म। अगर हम इसकी रिएक्शन देखना चाहते हैं, अगर हम मतलब कोई हेलोजन लेकर कराएं तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ ले लिया CH3Cl मेथाइल क्लोराइड, इधर भी मेथाइल क्लोराइड और सोडियम की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको पता है कि इथेन का नाम होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप और भी इसके एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप मेथाइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं। ठीक, दूसरी जो रिएक्शन है, पहले फिटिक को देखते हैं। फिटिक में हमने क्या करा, हमने दोनों एराइल हैलाइड्स ले लिए, बेंजीन रिंग लगी हुई है, उसके साथ X जुड़ा है, मतलब हैलाइड। और हैलाइड जनरली किसके लिए है, ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए। तो इन दोनों की रिएक्शन, और सोडियम है तो सोडियम के साथ में इसमें भी सेम होगा कि आपका जो सोडियम हैलाइड है वो आपका अलग हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों जो हमारे फिनाइल थे, यानी कि जो एराइल रिंग्स थी वो आके जुड़ गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाइफिनाइल हो गया। और इसके अलावा आपका जो सोडियम हैलाइड था वो अलग हो गया। X लिखा हुआ, X की जगह आप Cl कर देंगे, ब्रोमीन कर देंगे, तो आपको सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। इसके बाद है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में जैसा कि नाम में दोनों चीज आ गए, वुड्स भी आ गया, फिटिक भी आ गया। वुड्स आ गया तो मतलब एल्काइल हैलाइड भी होना चाहिए, फिटिक आ गया मीन्स एराइल हैलाइड भी होना चाहिए। तो हमने एक ले लिया एराइल हैलाइड और दूसरा हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड। अगेन इसमें सेम जो आपका 2NaX है वो आपका निकल गया, सोडियम हैलाइड अलग हो गया और आपका ये जुड़ गया आके एल्काइल और एराइल दोनों। अगर इसका कोई जनरल कराएं, जैसे कि R की जगह कोई ग्रुप रिप्लेस करके कार्बन लगा दें, जैसे ये CH3 है, तो आपको सबको पता है कि ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टॉलुइन का फॉर्मूला। तो ये तीन हमारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस जरा सा डिफरेंस होता है। पहली बात तो सेम क्या है, सेम ये है कि हैलाइड्स में रिएक्शन होगी, और क्या सेम है, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, और क्या सेम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। डिफरेंस क्या है, वुड्स इज ओनली फॉर एल्काइल हैलाइड और फिटिक इज ओनली फॉर एराइल हैलाइड, और वुड्स फिटिक है तो दोनों मिक्सअप करके। ठीक है, आगे चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। हमारी कुछ और रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं सेंट मेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों में भी काफी सिमिलरिटीज होती हैं। पहली बात तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं
उनसे आपकी प्रिपरेशन होती है एराइल हैलाइड्स की, यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग लगाओ और हैलाइड्स जुड़ाओ, ठीक है। और साथ में ये जो है ये दोनों रिएक्शन होती है डाई एजोनियम या एजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक। तो सबसे पहले तो दोनों रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो देख लीजिए कि जो आपकी सेंड में रिएक्शन होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का हैलाइड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Cu2Br2, तो Cu2Br2 Cu2Cl2, अगेन ये दोनों रिएक्शन में भी जो है हम लोग या तो ब्रोमीन हैलाइड बनाएंगे, या तो हम लोग एरियल ब्रोमाइड बनाएंगे या फिर एरियल क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। बहुत कम रिएक्शंस होती हैं जो आयोडीन और फ्लोरीन के साथ भी होती है। जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन की रिएक्शंस हम लोग जनरल कवर करते हैं जहाँ पर भी X लिखा होता है, ठीक। X आप जानते हैं X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों रिएक्शन के स्टेटमेंट में सबसे पहला तो यही है कि जब भी आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी कि एजोनियम सॉल्ट होगा, उसकी रिएक्शन अगर आपकी कॉपर हैलाइड यानी Cu2X2 से और इसके साथ में आपका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है तो आपको मिलता है एराइल हैलाइड। जैसे कि अच्छा इसमें बोला फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता कैसे, तो एनिलीन की जब रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन लिखी हुई है, एनिलीन की रिएक्शन होती है NaNO2HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो आपको मिल जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, प्लस माइनस आप चार्ट देख ही रहे हैं इसमें। तो ये रिएक्शन होती है जैसे अगर बेंजीन डाइएजोनियम की क्लोराइड की रिएक्शन हो जाए Cu2X2 यानी हमने यहाँ पे Cu2Br2 लिख दिया है और HBr से, तो आपको क्या मिल गया, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, ये आपका रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है। यहाँ पर भी आपको एरियल क्लोराइड एरियल हैलाइड मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने HCl ले लिया, यहाँ हमने HBr लिया था, तो यहाँ अगर हमने HCl ले लिया तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप लेते हो Cu2X2 यानी कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं और यहाँ पे आप लेते हो सिंपल कॉपर पाउडर, ठीक। बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है जो नीचे हमने लिखा है, क्योंकि हमारा सिर्फ कॉपर पाउडर से काम चल रहा है। तो सेंड वेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन पे आपके काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दोनों ही आपकी एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करती है और डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ होती है यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, एनिलीन की रिएक्शन जब होती है NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो आपको मिल जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu2X2 और HX की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है एरियल हैलाइड। और अगर यही कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हो जाती है रिएक्शन तो आपकी वो रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। डिफरेंस क्या है, बस ऊपर Cu2X2 है और नीचे क्या है, कॉपर पाउडर। बाकी आपका रिएक्टेंट सेम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और प्रोडक्ट भी आपका एरियल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारी कुछ और रिएक्शंस हैं। पहली जैसे आप ऊपर देख सकते हैं इसमें ऊपर लिखी हुई हुंस-डीकर रिएक्शन, ये भी अगेन जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन की उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे भी आपकी एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन होती है, यानी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है हमारा, तो रिएक्टेंट है हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर बेंजीन पे C=OH लगा है मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। अगर उसमें से H रिप्लेस करके हमने सिल्वर लगा दिया तो वो क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी जब रिएक्शन होती है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आपको क्या मिल गया, ब्रोमोबेंजीन। साथ में आपके कुछ बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr निकल गए, ठीक। तो ये आपकी हुंस-डीकर रिएक्शन। आगे इससे भी प्रिपरेशन होती है एराइल हैलाइड्स की, यहाँ ब्रोमोबेंजीन, और रिएक्शन किसके साथ होती है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड की रिएक्शन होगी आपकी हैलाइड से, ब्रोमीन से, और CCl4 की प्रेजेंस में तो आपको बन गया ब्रोमोबेंजीन। फिर नेक्स्ट आपकी लास्ट है जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये बेसिकली ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता कैसे है, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसकी तमाम ढेरों रिएक्शंस है, उससे आप एल्केन की प्रिपरेशन और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है। हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन एल्किल हैलाइड से ही आपकी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है। तो ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स करके, तो वहां पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ वही अगेन ड्राई ईथर, तो आपको मिल जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो ये जो आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है RMgX,
यही आपका होता है क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। अगर हम इसी से रिएक्शन कराना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे आर की जगह एल्काइल कौन सा यूज कर लिया, एथाइल। तो ये क्या लिखा हुआ है, एथाइल ब्रोमाइड। एक्स की जगह हमने क्या लिखा, ब्रोमीन। ठीक, तो एथाइल ब्रोमाइड इसकी रिएक्शन कराई मैग्नीशियम से, तो क्या बना CH3CH2 यानी C2H5 MgBr। अगेन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एथाइल, इसका नाम होता है मैग्नीशियम, और ये है आपका ब्रोमाइड। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, RMgX। आर की जगह हमने लगाया एथाइल, एक्स की जगह हमने लगा दिया Br, तो क्या बन गया, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स की रिएक्शंस है ना, नेम रिएक्शन स्पेशली जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन सबको कवर किया है। आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपके हेल्पफुल हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।